एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सेन टेक्स्ट बुक की। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस अट्रैक्शन कॉल्ड? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल है उसके जो एक पॉजिटिव एंड और दूसरे नेगेटिव एंड के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। ठीक है, इसका बी करेक्ट है फर्स्ट का। सेकंड है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कॉलेज ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जो कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पढ़ा है। थर्ड है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसका डी करेक्ट है। फोर्थ है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर इज सेलुलोज, इसका सी करेक्ट है। फिफ्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज आर प्रोटीन्स, इसका ए करेक्ट होगा। सिक्स है कि ऑल अमाइनो एसिड हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट रेडिकल ग्रुप, जो रेडिकल ग्रुप होता है सब अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट है। सेवेंथ है अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड ग्लेसिरोल। ग्लेसिरोल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, और ये एसाइल ग्लेसिरोल में क्या होता है कि ये अटैच होता है 3 फैटी एसिड्स के साथ। 8 है हमारे पास लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट कॉल्ड टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं। How many molecules of water are needed to completely hydrolyze a polymer that is 21 monomers long? अगर 21 monomers है तो उनमें 20 bonds होंगे। हमेशा बॉन्ड होता है अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के एक कम होगा। ठीक है, अगर फॉर सपोज 5 मोनोमर्स है तो 4 बॉन्ड्स होंगे। तो अगर 20 बॉन्ड्स हैं तो 20 ही वाटर मॉलिक्यूल हमें चाहिए होंगे टू ब्रेक 20 बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट होगा, दैट इज 20। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। तो अगर फर्स्ट देखते हैं हम, दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम इसकी बी स्टेटमेंट देख लेते हैं, दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, गलत है, ये आइसोमर्स एक दूसरे के नहीं हैं। दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, स्टार्च सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी है दे आर बोथ यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, तो सेलुलोज एनर्जी स्टोर नहीं करता। ठीक है, सिर्फ स्टार्च करता है, तो ये भी गलत है। तो 10 का सिर्फ ए करेक्ट है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।